Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 31st अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं 31st अक्टूबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा है हु हैज़ वोन दी यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। किसने हाल ही में आपका यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? आपके ऑप्शन ए ग्रीन पीस ने, ऑप्शन बी ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन सी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑप्शन डी ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, जो आपका यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 है, वो आपका इस साल जीता है ऑप्शन डी ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने। जो आपका ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन है फ्रेंड्स, इसने हाल ही में आपका जो प्रेस्टिगियस अवार्ड है यूनाइटेड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, ये आपका इस साल जीता है। और ये जो है इसको मिला है कि इसके जो एफर्ट्स थे टू टैकल क्लाइमेट चेंज अमिड दी ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि आपकी ग्लोब में, पूरी दुनिया में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी क्लाइमेट से लड़ने के लिए जिन्होंने आपको लोगों को अवेयर किया है, कंट्री को अवेयर किया, उसके एफर्ट्स के लिए इनको इस साल का जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है 2020 का, इससे इनको सम्मानित किया गया है। अगर फ्रेंड्स ऑप्शन ए की ओर देखें ग्रीन पीस, तो ग्रीन पीस जो है फ्रेंड्स ये आपका एक एनजीओ है। ये भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है लोगों को अवेयर करता है इन्वायरमेंट क्लाइमेट से रिलेटेड एनी चेंजेस को प्रति। और बात करिए, आपका सेटअप किया गया था 1971 में, और इसके जो आपके हेडक्वार्टर हैं वो है आपके नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में। ग्रेटा थनबर्ग की बात करें फ्रेंड्स, ग्रेटा जो आपकी थनबर्ग है, आपकी एनवायरमेंटल जो है आपकी एक्टिविस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहा, आपने मुझे बताना है जो आपकी ग्रेटा थनबर्ग है ये आपकी कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है। आपने उस कंट्री का नाम बताना है, ठीक है। ग्रेटा थनबर्ग कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है? ऑप्शन सी की ओर देखें नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपकी अमेरिकन की एक साइंटिफिक एजेंसी है, जो आपकी आपकी ओशन से रिलेटेड, वाटरवे से रिलेटेड, ठीक है, जो आपकी इससे कोई भी प्रॉब्लम हो, वाटर और आपकी वाटरवे हो चाहे आपका ओशन हो, इससे रिलेटेड जो आपके इश्यूज़ के ऊपर काम करती है। और ये आपकी सेटअप की गई थी 1970 में, ठीक फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी द ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया साइन बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यानी कि BACA, ठीक है, बेका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हाल ही में इंडिया ने आपका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है बेका के नाम से, ठीक है। ये आपके इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ आपका साइन किया है? आपके ऑप्शन है USA, रशिया, फ्रांस या फिर चाइना। तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। USA के साथ आपका एग्रीमेंट जो है इंडिया ने साइन किया है। और फ्रेंड्स, बात करें इस एग्रीमेंट से बेका के पहले, तो बेका के पहले इंडिया जो है जो है इससे पहले जो आपका एग्रीमेंट साइन कर चुका है, ये आपका चौथा एग्रीमेंट है जो अभी रिसेंटली हाल ही में इंडिया ने साइन किया है। और फर्स्ट एग्रीमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो वो है आपका जसोमिया, ठीक है, जसोमिया, यानी कि GSOMIA, जो है आपका जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री आपकी इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये आपका साइन किया गया था 2002 में, ठीक है। और उसके बाद आपका आपका जो सेकंड वाला है वो आपका 2016 में आपका साइन किया गया, जो है आपका लिमियो, यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। थर्ड था आपका फ्रेंड्स कोमकासा, जो था आपका कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और फाइनली अभी साइन आपका बेका, जो क्या बेसिक एक्सचेंज ऑफ कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट एंड जियो स्पेशलिटी कॉर्पोरेशन, आपको जो एक्ट अभी रिसेंटली ये पास किया गया। अब बात करूँ तो ये जो फ्रेंड्स ये तीन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपका ट्रायल फाउंडेशन जो है आपका बोला जाता है कि इंडिया एंड USA के डिफेंस के बीच की। और बात करूँ इस वाले फर्स्ट वाले में, तो जो लेम में जब साइन होता है इसके बीच फ्रेंड्स आपको दोनों कंट्री की जो नेवी बेस को यूज़ करने की परमिशन मिली थी। एंड सेकंड वाले में आपका कम्युनिकेशन जो थे दोनों कंट्री के बीच में उसकी बात की गई थी। और थर्ड वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो हाल ही में आपका फ्रेंड्स जो इंडिया को और अमेरिकन जो आपकी दोनों को जो है गेंट इंफॉर्मेशन आपकी एक्सेस मिलेगी रियल टाइम अमेरिकन जियो स्पेशल इंटेलिजेंसी, ठीक है, जो आपकी स्पेशल इंटेलिजेंसी उसकी, और एक्यूरेसी मिलेगी ऑटोमेटेड सिस्टम एंड वेपन लाइक मिसाइल एंड आर्म ड्रोन को, ठीक है फ्रेंड्स। जो कि वेपन्स होते हैं हथियार, और आपकी मिसाइल्स को यूज़ करने के लिए और ड्रोन को यूज़ करने के लिए इनको डाटा प्रोवाइड करेगी। और बात करेंगे इसमें आपका सैटेलाइट इमेज के थ्रू जो है आपका डाटा शेयर किया जाएगा, ठीक है, टोपोग्राफिकली देखी जाएगी एंड एरोनॉटिकल डाटा भी इसमें यूज़ किया जाएगा। तो ये दोनों इंडिया और USA के बीच फ्रेंड्स आपका ये डिफेंस से रिलेटेड आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है, जो कि रिसेंटली आपका एक एग्रीमेंट जो आपका साइन किया गया है। और ये जो आपका फ्रेंड्स एग्रीमेंट है ये आपका
2+2 डायलॉग मीटिंग हुई इंडिया और यूएसए के बीच। तो इसे 2 और 2+ डायलॉग इसलिए बोलते हैं या मीटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्रेंड्स 2 मिनिस्ट्री यानी कि 2 मिनिस्ट्री, वन इज योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सेकंड वन इज योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने मुझे बताना है इंडिया में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है। और यूएसए से जो आए थे वो आए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दैट्स योर आपके माइकल माइकल पोम्पेयो, ठीक है। और जो आपके मिनिस्टर ऑफ आपके सेक्रेटरी ऑफ सॉरी डिफेंस थे वो थे आपके माइक एस्पेल्स, ठीक है। माइक जो आपके एस्पेल थी आपके इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने आपके आपस में इस एग्रीमेंट को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है विच एयरपोर्ट इज द कंट्री टू लॉन्च ई बोर्डिंग फैसिलिटी फॉर इंटरनेशनल पैसेंजर। कौन से आपका एयरपोर्ट है इंडिया का फर्स्ट जिसने आपकी ई बोर्डिंग फैसिलिटी जो की स्टार्ट की है इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए। आपका क्वेश्चन है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा क्वेश्चन बी, दैट इज हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फ्रेंड्स इसको आप जानते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी। तो इसने जो फर्स्ट टाइम आपका इंट्रोड्यूस किया ई बोर्डिंग आपका पास सिस्टम को, ठीक है। और इससे जो होगा आपका जो आपका फ्रेंड्स जो आपका ई पासपोर्ट के जरिए जो क्या हो गया आपकी जो चेक पॉइंट है या हेल्प लाइन जो आपकी ऑप्टिमाइजिंग होती है रिड्यूस करेगा आपकी वेटिंग और टाइमिंग के सिस्टम को, ठीक है। इससे जो कि एक्यूरेसी में थोड़ी सी स्पीड आएगी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, ठीक है। बात करूँ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ्रेंड्स तो इसे जानते हैं आपका छत्रपति महाराज शिवाजी के नाम से। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इसे जानते हैं आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपका विच नेशन हैज ऑफर्ड F-18 नावल फाइटर जेट टू द इंडियन नेवी। फ्रांस, यूके, यूएसए या फिर रशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज योर यूएसए। यूएसए जो फ्रेंड्स वो आपका यूनाइटेड नेशन स्टेट ने ऑफर किया F-18 नावल फाइटर जेट को इंडियन नेवी को। और ये आपका डेवलपिंग फर्दर क्लोज विद टाइज विद इंडिया। ये जो फ्रेंड्स आपकी इंडिया और यूएसए के क्लोज रिलेशन की ओर दर्शाता है। ऐसी ऐसी आपकी जो एग्रीमेंट साइन होती है। रिसेंटली आप बोल सकते हैं ये आपका इंपॉर्टेंट जो आपके 3 एग्रीमेंट साइन हुए। फर्स्ट इज योर लेमियो जो हमने डिस्कस किया, दैट इज योर कोमकासा एंड फाइनल वन इज योर बेका। तो इन तीनों एग्रीमेंट के तहत फ्रेंड्स आपके जितने भी काम हो रहे हैं ये दोनों कंट्री के आपस में डिफेंस डील को और इंप्रूवमेंट करता है। फ्रांस की कैपिटल आपकी है पेरिस, यूके की कैपिटल आपकी लंदन, यूएसए कैपिटल आपकी वाशिंगटन डीसी और रशिया कैपिटल आपकी मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इंद्रावती आपका जो नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4, दैट्स योर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। जो आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है वो आपका लोकेट करता है इंद्रावती वो करता है आपका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है आपका नियर बाई इंद्रावती रिवर के किनारे इसलिए आपका इसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क है। और ये फ्रेंड्स आपका फेमस है पार्क ये आपके रेयर वाइल्ड वेफलो के नाम से यहाँ पे जो पाई जाती है रेल वाइल्ड वेफलो इसलिए आपका ये फेमस है। और बोला जाए तो आपका जो नेशनल पार्क है आपका फाइनेस्ट एंड मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क फॉर छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अपने फ्रेंड्स मुझे बताना है छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट में जो सीएम कौन है। छत्तीसगढ़ के सीएम प्रेजेंट में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट आपका 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 सम्मेलन हुआ था वो कौन से आपकी जगह पे होता वो जो होता आपका 1885 को। तो फ्रेंड्स ये होता आपका ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज बॉम्बे। तो बॉम्बे में आपका सम्मेलन होता फ्रेंड्स और वो इसकी जो आपकी अध्यक्षता थी वो की थी WC बनर्जी ने। और फ्रेंड्स इसके जो आपके सेक्रेटरी थे AO ह्यूम थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो आपके 72 डेलीगेट्स ने आपका पार्टिसिपेट किया था। फ्रेंड्स ये को पहले जो आपका इस सम्मेलन था ये ऑप्शन है यानी कि कलकत्ता में होने वाला था लेकिन ड्यू टू प्लेग, ठीक है, प्लेग की बीमारी के कारण से जो आपका शिफ्ट किया गया था बॉम्बे में, ठीक है। और आपने मुझे बताना है इस बॉम्बे में जो आपका कॉलेज आपका ये आपका जो सम्मेलन होता है फ्रेंड्स चलो मैं बता देता हूँ। ये होता आपका आपका गोकुलदास संस्कृत कॉलेज कलकत्ता में बॉम्बे में, ठीक है फ्रेंड्स। गोकुलदास आपका संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 7 विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ गोल्ड कॉइन इशू इन विजयनगर एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया। आपका विजयनगर एम्पायर ने साउथ जो आपका एम्पायर था इंडिया का इसने कौन से आपके गोल्ड को आपके सिक्के जारी किए थे। उन सिक्कों का मुझे नाम बताना जो गोल्ड के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। दैट इज तारा, वराह, काकनी या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन बी वराह। इन्होंने जो आपके सिक्के जारी किए थे फ्रेंड्स वो किए थे वराह विजयनगर एम्पायर के गोल्डन के सिक्कों का नाम को वराह कहते हैं। और बात करूँ तारा तो तारा जो फ्रेंड्स सिल्वर कॉइन थे और जो काकनी थे फ्रेंड्स ये आपके कॉपर कॉइन थे। याद रखिए तारा जो थे आपके सिल्वर थे और काकनी आपके कॉपर कॉइन थे। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपसे पूछा है
हु अमंग द फॉलोइंग हु अमंग द फॉलोइंग कोइंग दी टर्म जीरो आवर्स। जो फ्रेंड्स जीरो आवर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, आपका ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। हमारे जब भी हमारे सेशन होते हैं तो ये आपका कहाँ से लिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से लिए गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसेप्ट है, इंदिरा गांधी का कंसेप्ट है, या फिर प्रेस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन डी, दैट इज योर प्रेस। Please note that this term was coined by the press in 1960 and there is no mention in parliament procedure rule। फ्रेंड्स जो जीरो ओवर है इसका जो आपका कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया हमारे पार्लियामेंट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये जो आपकी टर्म थी प्रेस आपका जीरो ओवर, ये आपका कंसेप्ट डेवलप किया गया था बाय प्रेस यानी कि आपके मीडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। द चैनल दैट सेपरेट लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालिकू एटोल इज नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग। कौन सा फ्रेंड्स आपका चैनल जो आपका डिवाइड करता है, सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड को और मैलिकू एटोल को। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है 10 डिग्री, 9 डिग्री, कोको या फिर करादीवा चैनल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज योर 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो फ्रेंड्स आपका सेपरेट करता है लक्षद्वीप को आइलैंड को मालकू अटोल से, और 10 डिग्री चैनल जो आपका सेपरेट करता है अंडमान को आपका निकोबार से आइलैंड से। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 9 डिग्री करता है लक्षद्वीप को और मिलाकू का मालिकू का अटोल को, और 10 डिग्री करता है आपका अंडमान एंड निकोबार को अलग। कोको आइलैंड की बात करें फ्रेंड्स, कोको आइलैंड आपको बिलोंग करता है म्यांमार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की आपकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, आपके ऑप्शन है एनामुंडी, डोडोबिट्टा, महेंद्रगिरी, गुरुशिखर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एनामुंडी जो आपकी हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। अगर बात करूँ फ्रेंड्स डोडोबिट्टा, तो डोडोबिट्टा जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो है आपकी नीलगिरी हिल्स की। ठीक है, ऑप्शन सी की ओर देखें, महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी जो आपकी उड़ीसा में की हाईएस्ट हिल मानी जाती है, और इसे आपका ईस्टर्न घाट की भी हाईएस्ट हिल बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न घाट की जो आपकी हाईएस्ट पीक है। बात करें गुरुशिखर की, तो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन डी है, गुरुशिखर आपकी हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की। ठीक है, अरावली रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी गुरुशिखर। तो फ्रेंड आज के इस लेक्चर में हमने टॉप 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपसे जो हमने क्वेश्चन पूछे वो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और अगर आप इस चैनल की या हमारे चैनल की या इस आपकी वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम जो आपका चैनल है एचपीजी के आपकी एचपीजी के स्टडी हब को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप हमसे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसके जो आपके लिंक है वो आपके अपने दे दिए हैं, आप वहाँ जाके हमें जो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, धन्यवाद।